बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इंसाफ का एक और कत्ल कर दिया गया। इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 के केस में भी सजा सुना दी गई है। पहले देखें हुआ क्या है, इसकी टाइमलाइन देख लें आप। इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है रात को 8 बजे कि सुबह जनाब तोशाखाना वाला केस लगेगा। बार बार ये केस इससे पहले लगता रहा, कैंसिल होता रहा, तो कंफर्मेशन थी नहीं, लेकिन रात को कंफर्म किया जाता है सुबह केस लगेगा, आप फटाफट पहुंच जाए। अब वकला जो है वो लाहौर में मौजूद है, कोई कहीं मौजूद है, तो सब लोग भागम दौड़ जो है वो कुछ भी करके, धुंध बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद इस्लामाबाद पहुंच गए। फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया गया और मखसूस लोगों को अंदर ले जाया गया। वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ सलमान सफदर साहब को अंदर जाने की इजाजत मिली। अंदर उन्होंने क्या देखा और जो बाकी लोग हैं सोर्सेज वो क्या बताते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो जो अदालत बनाई गई है अडियाला जेल में वहां पे मौजूद थे। जज शाहरुख अर्जुमंद वो जज साहब की कुर्सी पे आकर बैठ गए और अभी इस केस के अंदर मजीद कुछ दलाइल और मजीद कुछ शवाहिद सुने जाने थे। यानी अभी आप केस बाकी था, ऐसा नहीं था कि केस मुकम्मल हो गया। पहले नॉर्मली ये होता है कि अदालत केस को सुनती है, दोनों तरफ के दलाइल सुनती है और दोनों तरफ के गवाहान को सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है और फैसला महफूज करती है। बाद में आकर फैसला सुना दिया जाता है। नॉर्मली ये होता है, लेकिन यहाँ पे बड़े अजीबोगरीब तरीके से और उजलत में अचानक जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से कुछ ने ये बताया कि इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो इमरान खान साहब नहीं उठे और इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे, वो बुशरा बीबी से बातचीत कर रहे थे और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे और जज साहब फैसला सुनाते रहे। जज साहब का जो फैसला है ये टोटल 59 सफात पर मुश्तमिल है और 32 इसके पैराग्राफ हैं और जज साहब ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल की मजीद सजा सुना दी है। लेकिन उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि जनाब इनमें से एक खातून है और एक की उम्र ज्यादा है, लिहाजा मैं लिहाज कर रहा हूँ। ये लिहाज करते हुए उन्होंने तोशाखाना से तोहफा लेने पर इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुना दी। और ये बात याद रखिएगा कि तोशाखाना का केस ऐसे नहीं है। पहले तो आप ये देख ले कि सजा सुनाई और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई उनकी एहलिया के साथ। और ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई उसकी बुनियाद पर कहा कि उन्हें बाकायदा धकेला गया। वहां पे जेल के अंदर पुलिस की भारी नफरी वहां पे मौजूद थी और सलमान सफदर साहब को भी मैन हैंडल किया गया, उन्हें भी खींचातानी की गई ताकि इमरान खान साहब को ज्यादा पैगाम दे ना सके। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया उनकी बहन की जुबानी वो क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर बाकी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। अलीमा खानम कहती हैं कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे सलमान सफदर ने रात को हमें फोन किया, धुंध थी, मैं यहाँ थी, बहनें लाहौर में थी, कजन भी लाहौर में थे, तो जनाब ये बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचे। और मीडिया को तो इस बात का इल्म है, लेकिन हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ नाका लगाया हुआ था, अंदर जाने नहीं दिया और पिंडी की तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले एक और नाका लगाया गया था और गोरखपुर की तरफ भी तकरीबन 1 किलोमीटर पहले नाका लगाया हुआ था और ये इस मकाम पर भी नाका लगा हुआ है जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा पुलिस बहुत ज्यादा तैनात की गई है, जेल के दरवाजे से पहले ही लोगों को पंजाब पुलिस रोक रही है ताकि जेल के दरवाजे पर मौजूद पुलिस तक ये तकनीकी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके कि फैमिली को अंदर कैसे भेजें। वो तो आए ही नहीं, वहां आएंगे तो भेजेंगे ना, लिहाजा फैमिली को करीब जाने ही नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें दोनों तरफ से घेर कर रोक लिया गया और ये कहा गया कि आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी सरकार की जानिब से रिबटल आएगा, उनकी जानिब से आज जवाब जमा करवाया जाएगा और सजा के बारे में फैसला शायद बाद में सुनाया जाए। फैसला बाद में आएगा, आज सिर्फ सरकार की बारी थी, प्रोसिक्यूशन की बारी थी। अच्छा, हमें ये भी जल्दी थी कि कहीं पे ये ना हो जाए कि अलकादर का केस लग जाए वहां पे हाई कोर्ट में। डोगर साहब 1 साल से केस नहीं सुन रहे, ये भी उन्होंने कहा। बहरहाल उन्होंने कहा जो सलमान सफदर के साथ हुआ वो पूरी तरह वादे नहीं हो सका। मैं आपको बताती हूँ कि आज वो बदतमीजी पर आए हुए थे। सलमान सफदर को भी जबरदस्ती धक्के दिए गए, बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ भी जबरदस्ती की जा रही थी, यहाँ तक कि उन्हें तकरीबन घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश की गई। इस घबराहट की वजह यह थी कि कहीं सलमान सफदर की इमरान खान से कुछ तफसीली गुफ्तगू ना हो जाए, इसीलिए अंदर जाते ही फौरन सजा सुना दी गई। इमरान खान को पूरी बात सुनने का मौका भी नहीं दिया गया, सजा सुनाकर जज उठकर चले गए। इसके बावजूद इमरान खान ने चंद पैगाम भिजवाए हैं और हमें वो पैगाम मिल गए हैं। सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि उनकी बहनों और दीगर खवातीन के साथ जेल के बाहर जो सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा काश हम सलमान सफदर के जरिए ये पैगाम अंदर भिजवा सकते कि आप हमारी फिक्र ना करें, कोई बात नहीं है, मजबूती के साथ खड़े हैं और आप भी मजबूती के साथ खड़े हैं, खवातीन भी खड़ी होती हैं, कोई खौफजदा नहीं है। फिर इमरान खान ने बताया कि जिस तरह यास्मीन, इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा, उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद और बारंग बलोच के साथ जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह बुशरा बीबी के साथ तन्हाई में सलूक किया जा रहा है, कहते तन्हाई में डाला हुआ।
इस पर भी उन्होंने खवातीन के हवाले से बात की। फिर उन्होंने अपना और बुशरा बीबी की सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि उन्हें तन्हाई में रखकर शदीद ज़ेनी अजियत दी जा रही है और इन दोनों के पास टीवी भी नहीं है जेल में। हालांकि जो शख्स जेल में जा चुका होता है वो जानता है कि जब कुछ करने को ना हो तो उसके पास कुरान पाक और किताबें मौजूद होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो किताबें भी नहीं दी जा रही। पूरी जेल के बाद टेलीविजन देखने की सहूलत है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को ये सहूलत मैसर नहीं है। किताबों के लिए हमने जज अमजद साहब को बार बार कह रखा है, अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, 11 किताबों की लिस्ट उनको दी थी, लेकिन किताबें इमरान खान साहब तक नहीं पहुंची। इमरान खान ने अपने साथ होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई सख्त और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें ज़ेनी अजियत दी जा रही है। फिर उन्होंने तस्वीर के बारे में जिक्र किया जो इमरान खान साहब की इससे पहले वाली थी, उस पर उन्होंने बात की। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के निज़ाम पर बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। याद रखें, तारीख में एक बाब 2007 में भी गुजरा था जब डिक्टेटर के साथ बहुत सारे जजेस खड़े हो गए थे जिन्हें पीसीओ जजेस कहा जाता था, जबकि जो जजेस उस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें हीरोज माना जाता था और आज तक उन्हें हीरो ही समझा जाता है। आज भी वो जजेस जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, जिसे ये लोग दफन कर रहे हैं, और जो कानून की हुक्मरानी के लिए डटे हुए हैं जो जजेस, इमरान खान के मुताबिक वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। और ये पीसीओ जजेस हैं जो हुक्मरानों के अहकामात पर फैसले लिख कर दे रहे हैं, जैसे कि आज जज ने लिख कर दिया। वही पीसीओ जजेस हैं। कौम को जमीर वाले जजेस और बेजमीर जजेस में फर्क करना होगा। स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है, वो जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़े, और इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मूवमेंट हो रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी का चक्कर लगाने के बाद कुछ मूवमेंट में बेहतरी आई है, और उसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने और दीगर लोगों ने मकामी सतह के ऊपर अवामी तहरीक शुरू करने के लिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो चलनी है, उसके लिए उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। लेकिन वो मोमेंटम जो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जो मौका उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को मिला था, उसका आधा मौका भी अभी सुहेल अफरीदी साहब को नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा। खासतौर पे मज़ार कायद पे जो एक बड़ा प्रोग्राम करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर रही है कि मज़ार कायद पे हाजिरी देंगे सुहेल अफरीदी साहब। अगर सिंध की हुकूमत ने रोड़े ना अटकाए तो 11 तारीख को एतवार वाले दिन मज़ार कायद पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच सकते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर वहां पे इकट्ठे हो गए तो पूरा एक जलसे का समा हो जाएगा। फिर वजीर आला सिंध ने भी ये कहा कि मैं दावत देता हूँ वो आए और मुझे भी मिले। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा हूँ, अपने लोगों को मिलूंगा और अपने लोगों के मसाइल लेकर वजीर आला से भी मुलाकात करूंगा उनके हल के लिए। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव जेस्चर है दोनों जानिब से। ये मुलाकात भी होनी चाहिए, दीगर मुलाकातें भी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी लड़े, जो मर्जी करें, आपको टेबल पे बैठ के मसला हल करना पड़ता है। और मसला है क्या? मसला है मैंडेट चोरी का, मसला है पाकिस्तान में जाली मुकदमात का, मसला है एस्टेब्लिशमेंट की लगातार और बेजा सियासत के अंदर और दीगर इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत का। ये मसला अगर बैठ के सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट हल कर ले तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, बहुत सारे टीवी चैनल्स ना 2026 शुरू हुआ है तो वो सवालात ये कर रहे हैं टॉक शोज में, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे, और ये ज्यादातर नजूमियों को बुला के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक तो नजूमियों बेचारों को बिल्कुल ही मायूस कर दिया गया है और बाउंड कर दिया गया है कि तुम में से किसी ने इमरान खान के बारे में कोई उम्मीद वाली ज्यादा बात नहीं कर दी। जो भी बात करना चाहता है आसिम मुनीर साहब की गेम चुको, शहबाज शरीफ और उसकी जो हुकूमत है उसको ऊपर उठाओ और ये बताओ कि जरा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और प्रवास कर रहा है और ऊंची परवाज की तरफ टेक ऑफ करने वाला, तो इस किस्म की बातें तुमने करनी है। तमाम नजूमियों को बाउंड कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है जो बार बार पूछा जा रहा है सवाल, वो सवाल जायज है या नहीं। 2025 जब आ रहा था तो ये सवाल किया जा रहा था कि क्या 2025 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 2026 जब आ रहा है तो सवाल किया जा रहा है कि क्या 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। सवाल ये होना चाहिए कि क्या 2025 में या 2026 में फौज सियासत में किरदार अदा करना बंद कर देगी, क्या अदलिया पे और मीडिया पे दबाव डालना बंद कर दिया जाएगा। सवाल तो ये होना चाहिए। 2025 भी इमरान खान का था, सब जानते हैं। 2024 में तो इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान के इलेक्शन में, और अगर इमरान खान की रिहाई का तो सबसे बड़ा इम्कान था जिसका हम सब ने इजहार भी किया, तो वो 2024 में था, 26वीं आईनी तरमीम से पहले। इमरान खान साहब की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान आज से 1.5 साल पहले था, क्योंकि देखे ना 2024 का इलेक्शन इमरान खान जीत गए थे, मैंडेट उनका था, चोरी कर लिया गया था, एक इंटरनेशनल और अंदरूनी दबाव था बहुत बड़ा उस वक्त हुकूमत के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी गुड्डी भी नहीं चढ़ी थी, तो वो हालात जो है वो सबसे ज्यादा मुवाफिक थे और अदालत भी कुछ हद तक आजाद थी।
तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इख्तिताम तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और ये बाज़ाहिर दिखाई भी दे रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वकला ये बात कर रहे हैं, बल्कि तारीखें दे रहे थे, और हम ये खबरें भी आपको बता रहे थे, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ने ये दावा किया। लेकिन जब 2024 में ये नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो उसके बाद मामला इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पे ही हल होगा, और आज भी यही सूरत है। अवाम ही फैसला करेगी। जब तक कि अवाम लाठी अपने हाथ में नहीं थाम लेती, तब तक ये भैंस अवाम के कंट्रोल में नहीं आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा सा बात। अब 2025 भी इमरान खान का था, यानी इमरान खान का साल रहा। पूरे साल में इमरान खान डिस्कस हुआ। 2026 के पहले दिन सबसे ज्यादा इमरान खान डिस्कस हुआ। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप हर जगह पे जाकर देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस कौन होता है, सबसे ज्यादा सर्च कौन होता है, इमरान खान होता है। आपको नजर आ जाएगा, आपको सारे बता देंगे कि इमरान खान क्या है और कितनी ज्यादा उसकी मकबूलियत है। लिहाजा 2026 भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आए या ना आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान को डील करेंगे, वो तो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। दूसरा, क्या इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएगा, वो तो 2025 में भी कह रहे थे, नहीं हो पाया। आसिम मुनीर साहब के 3 साल नौकरी के गुजर गए, उन्होंने फिर एक्सटेंशन ले ली। जो अपने पहले 3 साल में वो इमरान खान को इररेलेवेंट नहीं कर पाए, तो ये अगले जो उन्होंने इस एक्सटेंशन के साथ लिए, उसमें वो क्या इररेलेवेंट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इमरान खान रेलिवेंट ही रहेगा। और देखें अब ये हुकूमत कर क्या रही है, ये हुकूमत ये कर रही है कि फौरी तौर पे इन्होंने तमाम तरक्कियाती मंसूबे रोक दिए। जब ये इक्तदार में आए ना 2023 में, इन्होंने तरक्कियाती मंसूबे रोक दिए। 2024 में इन्हें दोबारा इक्तदार मिला, इन्होंने फिर तरक्कियाती मंसूबे रोक दिए। तो ये पैसा जितना भी अवाम की जेबों से चोरी कर रहे हैं या जितना भी बाहर से कर्जा ला रहे हैं, उसको जमा कर करके दिखा रहे हैं कि जनाब देखिए हम कौमी खजाना भर रहे हैं, और बाद में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सियासी रिश्वत के तौर पे अचानक से अवाम में पैसा निछावर करेंगे। तो ये बात ये लोग ज़हन में रखे कि ये इलेक्शन से पहले अरबों रुपया भी बहा देना, इसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, मैं साफ बात आपसे करूंगा, आपको ठीक लगे या गलत लगे, ये अब इंतखाबात जो आने वाले हैं ना, इनका कोई ताल्लुक कारकर्दगी से, रुपए पैसे से या दादो शुमार पे नहीं है। ये कुछ उसूलों के ऊपर इंतखाबात होंगे। कौम ने इमरान खान को फिलहाल अपनी जिद बना लिया, और इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है, ये सारे के सारे जानते हैं। अब हुकूमत ने एक जाली आदादो शुमार का एक डाटा जारी कर दिया है, और इसमें मुल्की मुआशी तरक्की दिखा रहे हैं, GDP की ग्रोथ दिखा रहे हैं, ज़रूरी पैदावार के